स्टडी पॉइंट, वॉच टू स्पीक। एंड अब हम वापस आ गए हैं यहाँ पे अगला लेसन पढ़ने के लिए। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, पिछले लेसन में बताया था कि अब हम अगले लेसन में सब्जेक्ट के जो सेंटेंस जो होते हैं उसके जो 4 टाइप्स होते हैं, सिंगुलर, अभी क्या बोल रहा हूँ, जो 4 टाइप्स होते हैं इसके, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और WH उसके बारे में बताऊंगा। तो ये लेसन सब उसी के बारे में होने वाला है। जो सेंटेंस के टाइप होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, WH उसको हम अच्छे डिटेल्स से डीपली पढ़ेंगे और उसे समझेंगे, क्योंकि ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी इंग्लिश लर्निंग के लिए, इस लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ये लेसन हर लेसन में अप्लाई होगा और हर चैप्टर में अप्लाई होगा। जैसे कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ अपनी पिछली वीडियो में कि सेंटेंस चाहे कोई सा भी लेसन हो, चाहे कोई सा भी लेसन हो, चाहे वो आप सब्सटेंस पढ़ रहे हो, चाहे वो आप मॉडल्स पढ़ रहे हो, चाहे वो आप कंडीशनल सेंटेंस पढ़ रहे हो या पैसिव वॉइस पढ़ रहे हो, सब में ये चीजें अप्लाई होती है। सब में इस तरह के सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और WH। ठीक है, तो एक बार हम इसे अच्छे से समझ लेंगे ताकि कभी प्रॉब्लम ना हो, आगे किसी लेसन में प्रॉब्लम ना हो और आगे की लेसन लर्निंग फास्ट हो। ठीक है, हम कॉन्सेप्ट को इस तरह समझ लेंगे ताकि आगे वो चीज आए कभी तो उतनी प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। लेट्स बैक, दिखाते हैं क्या सीन आ रहा है। टू आवर चैनल लर्चर स्टडी पॉइंट, वॉच टू स्पीक। वी आर बैक अगेन फॉर आवर नेक्स्ट लेसन, टाइप ऑफ सेंटेंसेस। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अब हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ सेंटेंसेस। टाइप ऑफ सेंटेंसेस, हाँ, तो टाइप ऑफ सेंटेंसेस हम पढ़ने वाले हैं कि बेसिकली 4 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं और मैं आपको पूरी डिटेल्स में आपको वो चीजें बताने वाला हूँ और मैं आपको पढ़ाऊंगा अच्छे से ताकि आपको समझ में आए और आगे कभी भी किसी भी लेसन में अगर ये चीजें आती हैं तो आपको प्रॉब्लम ना हो, और ये लेसन में आएगी ही आएंगी। लाइक आई टोल्ड यू बिफोर दैट द सेंटेंसेस, 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और WH। These kind of sentences will come in every chapter. We are going to read ahead every lesson. Okay. So let's talk next. So type of sentences, we have 4 types of sentences. Like we have a. So I'm not going to write extra things. This the 4 type of sentences I'm saying. So first is affirmative. जिसको हम हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। और दूसरा जो सेंटेंस है हमारा वो है नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंस जिसको हम हिंदी में नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। और तीसरा जो है सेंटेंस वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसको हम प्रश्नवाचक हिंदी में कहा जाता है। और इसके लिए एक मार्क भी यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क, और हिंदी में जिसको प्रश्न सूचक चिन्ह कहते हैं, प्रश्न सूचक चिन्ह दिस। और ये मार्क हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही यूज होता है। जिस सेंटेंस के आगे ये मार्क यूज हो गया समझ लीजिए वो क्वेश्चन। ठीक है, लाइक आर यू फ्री। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लिखता हूं, आर यू फ्री, आर यू फ्री। So this kind of mark also I will use, okay? Because without this mark, this sentence is not correct. Okay? You can say that without this mark, this sentence is not correct. Okay? So इसको मिटा लेते हैं ताकि आगे की बात कर सके हम।
या सो क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव सेंटेंस। और लास्ट जो है फोर्थ वन वी हैव WH फैमिली। WH फैमिली सेंटेंस, या आप इसको बोल सकते हो WH वर्ड सेंटेंसेस, जिसको हिंदी में आप ककार शब्द बोलेंगे। ककार शब्द WH फैमिली या WH वर्ड सेंटेंसेस, ठीक है। क्यों कहते हैं WH फैमिली या WH वर्ड? क्योंकि इनके सारे जो वर्ड है वो WH से शुरू होते हैं, WH से शुरू होते हैं। मैं लिख देता हूं आपको ताकि आप इनको समझ सके। WH फैमिली, फैमिली या वर्ड कौन कौन से होते हैं? आई होप आप लोगों को पता होगा। पहला होता है वाई, क्यों। दूसरा है व्हेन, जो है कब, ठीक है। तीसरा है वेयर, कहां। और चौथा है हाउ। हाउ मीन्स कैसे। और पांचवा है व्हाट, इसको हम बोलते हैं क्या। और छठा और लास्ट है हु, WHO हु, जिसको हम बोलेंगे कौन या किसने। थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम की वजह से मैं थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूं, बट मैं बोल भी रहा हूं आपको साथ के साथ, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल एंड यू कैन लर्न इट वेल, ओके। लास्ट है कौन या किसने। एक हिंदी इसकी किसने भी हो सकती है, मैं इधर लिख देता हूं किसने, ठीक है। तो रिपीट करेंगे मेरे साथ एक सवाल सभी लोग। WH फैमिली या WH वर्ड्स। पहला व्हाई, क्यों। दूसरा व्हेन, कब। तीसरा वेयर, कहां। चौथा हाउ, कैसे। पांचवा व्हाट, क्या। और लास्ट हु, कौन या किसने। Anyway, we have more WH family words, but we will read them later. We will study them later. For the beginning level, we just read these 6. Okay. So rest one we will do some days later. Okay. So जैसे कि मैंने बताया आपको कि टाइप ऑफ सेंटेंस ये होते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और WH, ठीक है। अब आपके पास एक क्वेश्चन होगा तो हम कैसे समझेंगे, हमें कैसे समझ में आएगा कि कौन सा अफर्मेटिव है भाई और विच इज नेगेटिव, और कौन सा इंटरोगेटिव है या कौन सा WH फैमिली है, ठीक है। तो चलो आप बातें करते हैं उसके बारे में। हाँ, तो पहला एग्जांपल, लाइक वह मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, फॉर्मेटिव। दूसरा इसका जो होगा वो हो जाएगा वह मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है। दूसरा और तीसरे का एग्जांपल है क्या वह मेरा बेस्ट फ्रेंड है, क्वेश्चन मार्क। जैसे कि मैंने बताया था इंटरोगेटिव वाले सेंटेंस में हमेशा क्वेश्चन मार्क होगा, तो क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। और लास्ट जो है ओके, हाँ, तो क्वेश्चन मार्क जरूरी है इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया है। और लास्ट जो है वो है WH वर्ड या WH फैमिली वर्ड, जिसको ककार शब्द कहते हैं। इसका लाइक मैं लिख देता हूं कैसे वह
मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। तो जल्दी से मैं समझा देता हूँ आपको, चारों ऐसे समझ में आएंगे होंगे हिंदी देख के, तो डोंट नो नीड मोर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो अगली वीडियो के लिए आप चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको पता है, इस तरह के लेसन हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे आपको, जिससे आपकी लर्निंग एक सीक्वेंस बाय हो सके, स्टेप बाय स्टेप हो सके, ठीक है। क्योंकि कहते हैं कि अगर स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे तभी हम आगे ऊपर चढ़ पाएंगे, ऊपर मतलब ऊपर के लेवल पे, एडवांस लेवल पे जा पाएंगे। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप लर्निंग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जैसे कि हमारा लोगो है, हर बार बोलता हूँ मैं, कीप लर्निंग, कीप स्पीकिंग और कीप स्माइलिंग, ठीक है। तो सिंपल अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, जहाँ पे सिंपल सेंटेंस होंगे, ये मेरा दोस्त है, जहाँ सकारात्मकता होगी, जहाँ पे कोई नेगेटिविटी की बात नहीं हो रही, सिंपल बातें हो रही है, ये मेरा घर है, ये मेरा फोन है, आप सुंदर हो, ठीक है, हम दोस्त हैं, ये मेरा किताब है, ये सब अफर्मेटिव होते हैं। तो उसके लिए सिंपल है, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, सिंपल। और दूसरा है नेगेटिव, नकारात्मक, वह मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है, तो हो जाएगा ही इज नॉट माई बेस्ट फ्रेंड, तो नेगेटिव सिंपल, जहां पे नहीं वाली बात आएगी, ये मेरा कमरा नहीं है, ये मेरी राइटिंग नहीं है, दिस इज नॉट माई राइटिंग, दिस इज नॉट माई शर्ट, दिस इज नॉट माई स्टाइल, जब आप नहीं वाली बात करेंगे वो नेगेटिव है, सिंपल सी बात, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस यू शुड अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड यू शुड गेट इट, ओके। तो इंटेरोगेटिव क्या है? इंटेरोगेटिव सिंपल सी बात से समझे तो जो क्या वाली बातें होती है, जिसमें हम पूछ रहे हैं किसी से, भाई कि क्या ये तुम्हारा कमरा है, क्या ये आपकी हैंड राइटिंग है, ठीक है, क्या ये मेरा पेन है, क्या आप फ्री हो संडे को, तो जो क्या से शुरू होंगी बातें, जैसे कि मैंने एग्जांपल भी लिखा है, क्या वह आपका बेस्ट फ्रेंड है, तो क्या से शुरू होने वाली बातें इंटेरोगेटिव होती है। और इसमें हम क्वेश्चन पूछ रहे थे किसी से, भाई क्या ये तुम्हारा फोन है, क्या आप फ्री हो अगले संडे को, तो उसमें हमें क्या करना है कि जो हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे ही के साथ इज है, ही के साथ आप इज देख रहे होंगे, तो इज पहले आ जाएगी, ऐसा हो जाएगा, इज ही माय बेस्ट फ्रेंड, इज ही माय बेस्ट फ्रेंड, तो ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क इंग्लिश हिंदी दोनों में लगेगा, पहले बता चुका हूं और फिर बता रहा हूं कि आप जब भी क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाए तो क्वेश्चन मार्क ना भूलें, क्योंकि इसके बिना सेंटेंस कहीं कहीं पे गलत कर दिया जाएगा। आप किसी टेस्ट में लिखोगे और आप ऐसा नहीं लिखोगे तो वो गलत कर देंगे, गलत कर सकते हैं टीचर, ठीक है। तो ध्यान रखें, छोटी सी बात है। हाँ, तो लास्ट जो है डब्ल्यूएच फैमिली, इंटेरोगेटिव समझ में आ गया होगा वो। हाँ, तो नेक्स्ट बात करते हैं डब्ल्यूएच फैमिली। जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि डब्ल्यूएच फैमिली के ये वर्ड्स हैं कुछ, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट, हु। जब ये वाले वर्ड आएंगे किसी भी सेंटेंस में तो वो डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि क्यों आप बिजी हो इतना आज, ठीक है, कहाँ है मेरा भाई, कहाँ है मेरा बैग, ठीक है, कौन है तुम्हारा क्लास टीचर, कौन है मॉनिटर इस साल, ठीक है, क्या है आपकी जेब में, क्या है आपके हाथ में, व्हाट इज इन योर हैंड, हु इज द मॉनिटर इन द क्लास, हु इज द न्यू क्लास टीचर, व्हाट इज माय नेक्स्ट गिफ्ट, what is your age, what's your name. This kind of sentences are called WH family sentences. तो कैसे वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हो जाएगा how is he my best friend. क्लियर है जी। और क्वेश्चन मार्क इसमें भी लगेगा जी, how is he my best friend क्वेश्चन मार्क के साथ आएगा। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आई होंगी चीजें डब्ल्यूएच फैमिली। तो जो भी डब्ल्यूएच फैमिली होंगे ये, इनमें आप चाहे जैसे कैसे शुरू में लिखा हो, चाहे बीच में लिखा हो, कहीं भी लिखा हो, डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड इंग्लिश में हमेशा शुरू में आएगा, स्टार्टिंग में आएगा ये हमेशा, ठीक है। चाहे मैं इस हिंदी को, जो ये हिंदी लिखी है कैसे वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं कि वह कैसे मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तब भी, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि क्यों आप बिजी हो आज, या मैं बोलता हूं आप क्यों बिजी हो,
एक ही बात है, तो दोनों के लिए सेंटेंस एक ही होगा, व्हाई आर यू बिजी टुडे। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं क्या है आपके हाथ में, या तो उसके लिए सेंटेंस यही होगा कि व्हाट इज इन योर हैंड। तो आई होप यू आर लर्निंग वेल, आई होप यू आर एंजॉयिंग माय स्टडी। अगर आपको कोई सजेशन है मेरी टीचिंग के बारे में या इस लेसन के बारे में, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, सो राइट इन योर कमेंट बॉक्स। ओके, and you can ask me any question if you want, and there will be my number on the screen, and you can contact me personally on WhatsApp and share any kind of information, any kind of question, query related to this chapter or related to your any chapter regarding to your English, you can ask me. Okay, and I would like to explain and tell again, it's totally free। जैसे कि मैंने पहली वीडियो में कहा था कि कोई पेमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, नो पेटीएम, नो यूपीआई, नो पेमेंट रिक्वायर्ड, इट्स टोटली फ्री। जस्ट गेट कनेक्टेड, गेट लर्निंग, गेट स्पीकिंग एंड स्माइलिंग। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, नथिंग मच। ओके, सी यू अगेन।